हाय, मैं मुन्ना सर छपरा से। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड पावर के रूप में मेनिया का प्रयोग सीखेंगे। मेनिया, जिसका शाब्दिक अर्थ उन्माद या सनक होता है। इसे अति उत्साह भी कहा जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो किसी न किसी चीज के लिए अति उत्साहित न हो, उसके अंदर में किसी न किसी चीज के लिए उन्माद न हो। ये दुनिया हर तरह की प्रकृति के लोगों से भरी पड़ी है। किसी को शराब की तो किसी को शबाब की, किसी को चोरी की तो किसी को ईमानदारी की, किसी को काम की तो किसी को परवाह की उन्माद होती है। आज की इस वीडियो में मेनिया से बने शब्दों पर चर्चा होगी। मेनिया से बने कुछ शब्दों का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। मैंने बताया कि मेनिया मेंटल इलनेस है। यह मॉर्बिड प्री ऑक्यूपेशन को दर्शाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति अपने संतुलन को खो देता है, उसके प्रति जब सनक सवार हो जाती है, उसके प्रति जब वो अति उत्साहित हो जाता है, वह उसके प्रति उन्माद से भर जाता है, तब उस उन्माद को दिखाने के लिए मेनिया शब्द का प्रयोग होता है। वो उन्माद अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग विचारों के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही उन्माद या सनक से संबंधित शब्दों का अध्ययन करेंगे। आपके बीच पहला शब्द है ड्रिंक के प्रति। जब हम अति उत्साहित होते हैं, हमारे अंदर उन्माद भर जाती है, तब उस अति उत्साह को डिप्सोमेनिया बोला जाता है। याद रखेंगे, ड्रिंक के लिए डिप्सोमेनिया। डिप्सो मतलब टू ड्रिंक। जब भ्रमण या यात्रा के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग को लेकर, ट्रैवलिंग के विचार को लेकर जब हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तब उसे ड्रोमोमेनिया बोला जाता है। याद रखेंगे, जब हम ट्रैवलिंग को लेकर जब अपने आप को रोक नहीं पाते तो उसको ड्रोमोमेनिया कहते हैं। टॉकिंग, बातचीत को लेकर बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे आपके जीवन में जो लगातार बोलते जाते हैं, नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं, इतना बोलते हैं कि वो पका देते हैं। ऐसी नेचर या ऐसे हैबिट्स को, ऐसे सनक या उन्माद को लोगोमेनिया बोला जाता है। याद रखेंगे, मेनिया के साथ में लोगो हो तब इसका मतलब हम वैसे उन्मादी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वैसे सनकी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो वाचाल है, गैरुलस है, लगातार बोलते जाता है, बोल बोल के थका देता है। जब व्यक्ति रेयर बुक्स मतलब दुर्लभ पुस्तकों को लेकर अति उत्साहित होता है, उसे इकट्ठा करने को लेकर, तब ऐसे
शब्दों के लिए हम बिब्लियोमेनिया का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, रेयर बुक्स को कलेक्ट करने की जो नेचर है, जो हैबिट है, जो सनक है या जो उन्माद है, उसे हम बिब्लियोमेनिया कहते हैं। एक बार फिर, ड्रिंक के लिए डिप्सोमेनिया, ट्रैवल के लिए ड्रोमोमेनिया, टॉकिंग के लिए लोगोमेनिया तथा कलेक्टिंग रेयर बुक्स के लिए बिब्लोमेनिया का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। राइटिंग की सनक है, राइटिंग का उन्माद है, अति उत्साहित है राइटिंग को लेकर, लेखनी को लेकर, लेखन को लेकर। इस अति उत्साह को ग्राफोमेनिया बोला जाता है। यह ग्राफोमेनिया कहलाता है। याद रखेंगे, राइटिंग के लिए जो एक्साइटमेंट होती है, उस एक्साइटमेंट को ग्राफोमेनिया कहते हैं। स्टिल, चोरी करना। चोरी के लिए जब हम अति उत्साहित होते हैं, हमारे अंदर उन्माद भर जाती है, हम अपने आप को असंतुलित कर लेते हैं, तो इसे क्लैप्टोमेनिया कहा जाता है। याद रखेंगे, चोरी के लिए क्लैप्टो। सेटिंग फायर, आग लगाना। थ्रिल, रोमांच के लिए जब हम आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, तब इस सनक या इस एक्साइटमेंट को पायरोमेनिया कहते हैं। यह पायरोमेनिया कहलाता है। तो याद रखेंगे, फायर का संबंध पायरो से है। और आखिरी शब्द आपके बीच में है सेक्सुअल डिजायर। चाहे मेल हो या फीमेल, अगर वह आसक्त है सेक्स के लिए, वह असंतुलित है, मेंटली वो डिस्टर्ब है सेक्स के लिए, तब इस स्थिति को नाइफोमेनिया कहते हैं। याद रखेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए नाइफोमेनिया, सेटिंग फायर के लिए पायरोमेनिया, स्टील के लिए क्लैप्टोमेनिया और राइटिंग के लिए ग्राफोमेनिया का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आप मेनिया का मतलब समझ गए होंगे। बस इतना याद रखें, जिन शब्दों के अंत में मेनिया दिखे, उस शब्द का सीधा संबंध वैसी एक्साइटमेंट से होता है, वैसी उत्तेजना से होता है जिसमें संतुलन नहीं होती। इसे मेंटल इलनेस भी कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को मैनिक बोला जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।